सादिक बेटा, आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। 20,000 का एक सेशन है तो ज्यादा वक्त तो लगाना पड़ेगा ना मुझे। मेरा बैलेंस कम हो गया होगा। बाजी पेड है। आप 5 मिनट मेरा वेट कर सकते हो? मुझे वापस भी जाना है और यहाँ से टैक्सी मुश्किल से मिलेगी। सुमेरा, हमारे बेटे को कॉल तो लगाओ। 7 साल हो गए ना उससे कोई बात हुई है ना उसकी आवाज सुनी है। और ये तुम सुतेली मौज जैसा सलूक कब से करने लगी? सारी जिंदगी आपने ईमानदारी से नौकरी की और आखिर में बेटे को अमेरिका भेजने के लिए आपने 2 करोड़ का फ्रॉड किया। हाँ, तभी तो फंस गया था मैं। अरे बेईमानी का काम सारी जिंदगी नहीं किया था मैंने। इसके लिए किया कि ये अमेरिका किसी तरीके से चला जाए। चलते चलते रब के भरोसे। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, दादी सो रही हैं और आप टीवी देख रहे हो। सादिक बेटा, आ गए तुम? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बड़ी देर कर दी आज। क्या करें अम्मी, आपको तो पता है कि 15,000 बिल आया है इस दफा और अब्दुल्ला की थेरापी भी है। 20,000 का एक सेशन है तो ज्यादा वक्त तो लगाना पड़ेगा ना मुझे। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अच्छा, वो जहरा सो गई अम्मी? हाँ, वो तो 9 बजे ही सो गई थी। सुबह स्कूल जाना होता है ना, वो मैं भूल ना जाऊं। जारा के टीचर का फोन आया था। जारा पढ़ाई में कमजोर है ना, वो कह रही थी इसको ट्यूशन की जरूरत है। वो खुद 5,000 लेगी और शाम को 2 घंटे ट्यूशन देगी। अम्मी, आपने उसे कहना था ना कि स्कूल से जो उसे तनख्वाह मिल रही है बस उसे हलाल कर दे, बच्चे ज़हीन हो जाएंगे। सादिक बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? अम्मी, आप फिर शुरू हो गई। मेरी उम्र भी तो देखो बेटा, अब ये सब मुझसे नहीं होता। 7 साल हो गए हैं। अम्मी, मैंने जीनत से वादा किया था कि मैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। क्या आप समझती हैं कि नई आने वाली अब्दुल्ला की अच्छी तरह से देखभाल कर सकेगी? मेरे बच्चे, तुम कोशिश तो करो। इंशाल्लाह कोई नेक खातून मिल ही जाएगी। अच्छा अम्मी, आप सो जाएं, मैं सुबह कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, फजर के टाइम उठना है फिर। अब्दुल्ला बेटा, अब ऐसा करते हैं, हम भी आराम करते हैं, ठीक है? चलो मेरा बेटा। मेरा बैलेंस कम हो गया होगा। बाजी पेड है। आप 5 मिनट मेरा वेट कर सकते हो? मुझे वापस भी जाना है और यहाँ से टैक्सी मुश्किल से मिलेगी। ठीक है बाजी, मैं आपका वेट कर लेता हूँ। मैं कोई और रिक्वेस्ट नहीं लूँगा। जब आप वापस लौटिएगा तो फिर आप राइड के लिए रिक्वेस्ट मुझे ही भेजिएगा, नोटिफिकेशन मुझे आ जाएगा। ठीक है।
सुमेरा, हमारे बेटे को कॉल तो लगाओ। 7 साल हो गए ना उससे कोई बात हुई है, ना उसकी आवाज़ सुनी है। कमाल है, मेरे से आपने पूछा है कि मैंने 7 साल कैसे गुजारे हैं, और आते सर गुलाम से बात करवा दो मेरी। तो इसमें नाराज़गी की कौन सी बात है? मैं आ गया हूँ ना, तुम पहले जल्दी से मेरे बेटे को कॉल मिलाओ। अरे औलाद है हमारी। और ये तुम सुतेली मौत जैसा सलूक कब से करने लगी? माँ थी, अब नहीं हूँ। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? 7 साल आपने उसके लिए सजा काटी है, और 4 साल में उसने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। 4 साल से? अगर उसने कॉल नहीं की है तो तुम कर लेती। अपना नंबर बदल लिया है उसने। मैं फेसबुक पर उसकी पोस्ट देखती रहती हूँ, कभी बच्चे की बर्थडे पार्टी, कभी कोई नई गाड़ी की पिक्स, और कभी कोई गैदरिंग। सब है उसके फेसबुक पर, सिवाय उसके माँ बाप के फेस के। अरे ये गुलाम मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया है? हमने तो उसे अमेरिका इसलिए भेजा था कि वो वहाँ पर सेट हो जाएगा और फिर हमें भी बुला लेगा। हमारा बुढ़ापा सुकून से गुजर जाएगा। सारी जिंदगी आपने ईमानदारी से नौकरी की, और आखिर में बेटे को अमेरिका भेजने के लिए आपने 2 करोड़ का फ्रॉड किया। हाँ, तभी तो फंस गया था मैं। अरे बेईमानी का काम सारी जिंदगी नहीं किया था मैंने, जो इसके लिए किया कि ये अमेरिका किसी तरीके से चला जाए। और 7 साल जो मैंने जेल में गुजारे हैं, किसी को क्या पता किस हसीयत में गुजारे हैं मैंने। और आपने सोचा होगा कि जेल से निकलते ही सीधा अमेरिका एम्बेसी जाऊंगा वीजा लेने, है ना? यही सोचा था ना आपने? हाँ, लेकिन इतना कुछ हुआ तुमने कुछ भी बताया नहीं मुझे। आप जेल में थे, जिस औलाद के लिए सजा काटी आपने, ये बताती कि वो औलाद छोड़ गई है हमें। पहले ही जेल की तकलीफों में थे, फिर औलाद की भी तकलीफ देती। पहले भी आप हार्ट पेशेंट हैं। सुमेरा, आखिर गुलाम मोहम्मद ने ऐसा क्यों किया? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये सब क्यों हुआ? ये सब? गुलाम को हमने एजुकेशन वीजे पर भेजा था। ये सब फ्रॉड था। उसके लिए सिर्फ 2 रास्ते थे, या असाइलम ले लेता या फिर शादी कर लेता। तो फिर उसने शादी कर ली। पहले 2 साल मारा फिरता रहा। मैंने कहा भी कि लौट आओ, हम शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन उसने कहा कि बाबा ने मेरे लिए सजा काटी है, 2 करोड़ मुझे देकर भेजा है यहाँ, मैं इस सब का अजाला करूंगा। तो फिर गुलाम मोहम्मद बदल क्यों गया? जिस टेक अवे पर वो जॉब करता था, उसके ओनर की तलाकशुदा बेटी थी। उसने ऑफर की और इसने शादी कर ली। मगर सुमेरा, हमारे गुलाम मोहम्मद की उम्र तो उस वक्त सिर्फ 25 साल थी। हाँ, और वो लड़की 35 साल की थी। 35? 10 साल बड़ी। अब मरता क्या न करता, ये सब तो करना था। और फिर उसके बाद उसने कोई राब्ता नहीं किया। पहले हफ्ते में 1 बार कॉल करता था, फिर महीने में 1 दफा कॉल करता था, और उसके बाद बड़ी ईद या छोटी ईद पर। और पिछले साल जब आज ईद का दिन था, सारा दिन तेरे फोन का इंतजार करती, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, कोई जवाब नहीं। असल में मम्मी, आपको पता है ना ईद है, और यहाँ पे मिलने मिलाने वाले मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग कितने आ जाते हैं, तो पूरा दिन मसरूफ गुजरा। तो जैसी फुर्सत मिली आपको मैंने कॉल मिला ली। आप ठीक है ना? क्या बात है, इतना आहिस्ता क्यों बोल रहा है? अपनी माँ से छुप छुप के बात कर रहे हो? I'll put you behind bars। अपनी माँ से कहो कि ईद के दिन मैं गेस्ट के लिए खाना बना रहा था, फिर बर्तन धोए और किचन भी क्लीन किया। ये क्या बोल रही है? हमने तुझे जलील होने के लिए अमेरिका भेजा है। गुलाम, if you dare call your mom again, तो डिवोर्स कर दूंगी तुम्हें। Your visa is dependent on me। मत भूलो, डिपोर्ट करवा दूंगी, समझे? और फिर उसने फोन कट कर दिया, और उसके बाद आज तक उसने कोई राब्ता तक नहीं किया। हम अपने औलादों के लिए सारी जिंदगी सर्व करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? उन्हें सिर्फ अपनी जिंदगी, अपने मफादात की परवाह होती है,
और अपने वालिदैन की नहीं। लेकिन बाजी, इनको मुफाद परस्त भी तो हम ही बनाते हैं ना। फिर अपनी औलादों से शिकवा करते हैं, लेकिन खुद को कसूरवार नहीं ठहराते। क्या मतलब है भाई साहब आपका? आपने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजा, उसकी तालीम और तरबियत की, किस लिए? बस इसलिए कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर बने, ताकि कोई अच्छी जॉब मिल सके उसे और वो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारे। और फिर आपके बुढ़ापे का सहारा बने। जब आप बूढ़े हों तो आपका साथ भी दे, है ना? जी, तो इसमें क्या बुराई है? तो फिर आपने अपने बेटे को अमेरिका क्यों भेजा? देखिए, हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटीज है कहाँ? 50,000 रुपए महाना का पहला जॉब मिला था उसे। अब आप ही बताइए, 50,000 रुपए में गुजारा होता है क्या? और फिर उसी साल मैं रिटायर होने वाला था। हाँ। अच्छा सर, आपने किस स्कूल में एडमिशन करवाया था अपने बेटे का? भाई साहब, अमेरिकन ग्लोबल स्कूल में, पता है, 25,000 रुपए सिर्फ उसकी महाना फीस थी। और जाने कैसे पेट काट कर और अपने बेशुमार ख्वाहिशात और खुशियों का गला घोंट कर उसे इसलिए पढ़ाया था ताकि वो वेल क्वालिफाइड प्रोफेशनल बने। यानी औलाद की परवरिश, तालीम, सब कुछ सिर्फ एक मुआशियाती दौड़ थी, और ये सबके साथ। यही तो मफाद परस्ती है। क्या कहना चाह रहे हो तुम? आप अपने बेटे को प्रोफेशनल बनाना चाहते थे, लेकिन इंसान नहीं। अगर आपने अपने बेटे के लिए ये मकसद रखा होता कि उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, उसके अंदर इस्लामी और इंसानी अक़दार पैदा करनी है, तो यकीनन आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। दीन कहता है कि माँ बाप के सामने उफ तक न करें, और आपका बेटा इतनी बड़ी नाफरमानी कर रहा है, आपका दिल दुखा रहा है। क्यों? इसलिए कि उसमें कदरें नहीं, यानी वैल्यूज नहीं, जो खत्म नहीं हुई, बल्कि आपने खुद खत्म की हैं ऐसे तालीमी निज़ाम में डालकर, और बची कुची कसर उसे अमेरिका भेजकर पूरी कर दी। और इस पर यह कि आप लोग फिर शिकवा करते हैं कि हमारी औलादें फरमाबरदार नहीं। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप अपनी औलाद को, अपने बेटे को अल्लाह का बंदा बना देते तो वो भी आपका फरमाबरदार होता, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि वालिदैन की इताअत करो। लेकिन अगर वालिदैन खुद अपनी औलाद को इस तागूती निज़ाम में डाल दें तो उनको शिकवा करने का कोई हक नहीं बनता। ये तो फिर होना ही था। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे हम अपने दिल की कह सके। उनसे मिलके ये लगता है हमें अपनी मुश्किलें हम इनसे कहें। चलते चलते